राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भारत में कई राज्यों में शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता शीतला गधे पर सवार रहती हैं। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते होते हैं। यह सब प्रतीक हैं स्वच्छता, शीतलता और रोगों से रक्षा के। अब आइए माता शीतला की प्रसिद्ध कथा को विस्तार से जानते हैं। शीतला माता की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस नगर में लोग बहुत सुखी और समृद्ध थे, लेकिन एक समस्या थी। लोग देवी देवताओं की पूजा और धर्म के नियमों को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। उसी समय एक दिन नगर में शीतला माता एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके आईं। वे देखना चाहती थीं कि लोग धर्म और स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं। माता ने देखा कि नगर के अधिकांश लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और देवी देवताओं का सम्मान भी नहीं करते थे। इससे माता बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद नगर में अचानक एक भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चों और बूढ़ों को तेज बुखार आने लगा। शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगे। लोग बहुत परेशान हो गए। नगर के वैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी क्यों फैल रही है। एक गरीब स्त्री की भक्ति। उसी नगर में एक बहुत गरीब लेकिन धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह रोज भगवान की पूजा करती थी और अपने घर के आसपास हमेशा साफ सफाई रखती थी। एक दिन उस स्त्री को स्वप्न में शीतला माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, यदि नगर के लोग मेरी पूजा करेंगे, स्वच्छता रखेंगे और शीतला अष्टमी का व्रत करेंगे, तो यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। सुबह उठकर उस स्त्री ने नगर के लोगों को यह बात बताई, लेकिन कई लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा का निर्णय। जब बीमारी बहुत बढ़ गई और लोग मरने लगे, तब यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस स्त्री को बुलाकर पूरा स्वप्न सुना। राजा को लगा कि यह देवी का संकेत हो सकता है, इसलिए उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और शीतला अष्टमी का व्रत रखेंगे। राजा के आदेश से पूरे नगर में साफ सफाई की गई। शीतला अष्टमी का व्रत अष्टमी से एक दिन पहले सभी घरों में भोजन बना लिया गया। अगले दिन चूल्हा नहीं जलाया गया और वहीं ठंडा भोजन माता को अर्पित किया गया। लोगों ने माता शीतला की पूजा की, नीम के पत्ते चढ़ाए और उनसे नगर को रोगों से बचाने की प्रार्थना की। माता की कृपा। लोगों की सच्ची भक्ति देखकर शीतला माता प्रसन्न हो गईं।
धीरे धीरे नगर में फैली बीमारी समाप्त होने लगी। जो लोग बीमार थे वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। नगर के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा स्वच्छता रखेंगे और हर साल शीतला अष्टमी का व्रत करेंगे। उस दिन के बाद से पूरे नगर में सुख और शांति छा गई। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। स्वच्छता बहुत जरूरी है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संकट दूर हो जाते हैं। शीतला माता रोगों से रक्षा करती हैं। इसी कारण आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग शीतला माता की पूजा बड़े श्रद्धा से करते हैं और शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय शीतला।